Hey everyone, this is Apsara Sharma, postgraduate from GJU Hisar. Our today's topic is contact and non-contact forces. This is a topic from the chapter Force and Pressure from 8th class. So let's start. Before starting a new topic, let's have a recap what we have done in previous video. In previous video, we have studied about effects of force on state of motion and effects of force on shape and size of objects. हमने पढ़ा था कि कैसे फोर्स का इफेक्ट आता है स्टेट की, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसके ऊपर और उसके साइज़ के ऊपर और उसके शेप के ऊपर. तो ये हम कवर कर चुके हैं. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स. Mainly we are going to cover about contact force and non-contact force. So let's start. Types of force. तो इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं. मेनली दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी. जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट होना जरूरी है. तो दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उससे कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट होता है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट होने के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरेक्शन होना ज़रूरी है ऑब्जेक्ट्स के बीच में. फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन के बाद जनरेट होता है, एक्शन में आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स वर्क्स ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट, जैसे नाम ही कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, तो वो कहाँ पे वर्क करेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को पर्टिकुलरली बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोर्स जो है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ कार, हिटिंग द बॉल, kicking a ball, etc. These are the examples of contact force. And muscular force, friction force, these are the types of contact force. contact force के भी फर्दर अब टाइप्स होते हैं. अब डिपेंड करता है, मस्कुलर फोर्स अब डिफरेंट टाइप का एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक डिफरेंट टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है. पर बेसिकली इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कॉन्टैक्ट बनता है, इंटरेक्शन होती है, तब जनरेट होते हैं. तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं. एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, आपने नाम से ही पता कर सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट. नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होगा. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. विदाउट इंटरेक्शन मतलब कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा था? इंटरेक्शन हो रहा था, तभी वो फोर्स जनरेट हो रहा था. इसमें एकदम अपोजिट होता है कॉन्टैक्ट के, इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. तो जो फोर्स विदाउट इंटरेक्शन जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ मैग्नेट कैन पुल एन आयरन नेल फ्रॉम द डिस्टेंस. जैसे आप खुद अपने घर पे भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं. एक मैग्नेट लो और एक आयरन नेल लो, तो मैग्नेट से आप देखेंगे कि आयरन नेल अपने आप ही अट्रैक्ट होने लग जाता है. थोड़ी सी डिस्टेंस से भी अगर आपको उसको उसकी तरफ नेल को ला रहे हो तो मैग्नेट नेल को ऑटोमेटिकली पुल करना स्टार्ट कर देगा. तो ये क्या है? एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब ये फर्दर टाइप्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के. मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं मेनली. पर इनमें अब डिफरेंस क्या है ये हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं. आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को. कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरेक्शन से होगा, जो कि टच से, किसी भी तरह से टच करें हम ऑब्जेक्ट को तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि डिस्टेंस से होता है, मतलब उसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता. तो अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है सब. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है.
सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और इसके टाइप के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जनरली क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारी जो बॉडी है वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ ए रोप। जरूरी नहीं है कॉन्टैक्ट हमारे हाथ से ही हो, हमारा हाथ ही उस ऑब्जेक्ट को टच करे। कॉन्टैक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, किसी भी स्टिक की हेल्प से या फिर एक रस्सी के टुकड़े की हेल्प से हम कॉन्टैक्ट किसी भी तरह से करें ऑब्जेक्ट को, बस कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। डायरेक्ट हो कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट हो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर मस्ट बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आवर बॉडी। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, हम स्कूल बैग उठाते हैं या फिर बकेट ऑफ वाटर को लिफ्ट करते हैं, पानी खींचते हैं कुएं से, तो उसमें भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट तो होता ही है। स्कूल बैग में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, बट बकेट ऑफ वाटर को जब लिफ्ट कर रहे हैं उसमें जैसे कुएं से निकाल रहे हैं तो उसमें रस्सी की हेल्प से निकालते हैं, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सो वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, जो ये एक्टिविटी हो रही है, स्कूल बैग को हम उठा रहे हैं या फिर बकेट ऑफ वाटर इसको उठा रहे हैं, तो इसमें कहाँ से आ रहा है फोर्स? द फोर्स इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल। इन दोनों में पर्टिकुलरली ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उसकी वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है, एक्शन में आ रहा है। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो जो फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मसल्स की वजह से जनरेट होता है हमारे बॉडी की, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के भी फर्दर टाइप होते हैं कि कॉन्टैक्ट किस तरह से हो रहा है। मस्कुलर है, मतलब मसल्स की हेल्प से वो कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो सो लेट्स स्टडी अबाउट मस्कुलर फोर्स। Force due to the action of muscle is called as muscular force. We can say force resulting because of action of muscle is called as muscular force. तो muscular force जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो मसल्स की वजह से आ रहा है। मेनली जो फोर्स एक्शन में आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारी बॉडी की मसल्स की वजह से। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ओनली आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अब मस्कुलर फोर्स एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसमें भी जो इंटरेक्शन है ऑब्जेक्ट का और हमारी बॉडी का वो हो रहा होगा। ये चीज़ तो ज़रूरी है कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए कि इंटरेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ। तो मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ओनली आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। जब भी इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के साथ, उसके बाद इसमें क्या लगता है? मस्कुलर फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, when we push the object like school bag or lift a bucket of water, this is a type of muscular force, क्योंकि इसमें मसल्स की हेल्प से ही फोर्स लग रहा है, उसको हम उठा पा रहे हैं, पुल कर पा रहे हैं। तो यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स इसमें हो रहा है। और या फिर फॉर अनदर एग्जाम्पल, एनिमल्स ऑल्सो यूज द मस्कुलर फोर्स टू कैरी आर टास्क, मतलब हमारे कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, बैलगाड़ी को खींच रहा है एक आदमी, उसके ऊपर बैठा है और एनिमल्स उसको खींच रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? मस्कुलर फोर्स की वजह से। लेकिन एनिमल्स, इसमें एनिमल्स इसको फोर्स लगा रहे हैं बैलगाड़ी को। तो एनिमल्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर टास्क। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से अराइज होता है? हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले ही पढ़ा था कि दो सरफेस का कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सरफेस और जो हमारी बॉडी का सरफेस है या फिर कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट का सरफेस है, दो ऑब्जेक्ट के सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन
ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे हमेशा एक्ट करता है? हम सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये याद रखना कि इसकी डायरेक्शन जो होती है फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की, वो हमेशा अपोजिट होती है। जिस भी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल से साइकिल, साइकिल जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मूव कर रही है राइट साइड में, पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एकदम अपोजिट लेफ्ट में लगेगा। तो क्या चीज़ याद रखनी है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट हो रही है जिस भी डायरेक्शन में, उसके एकदम अपोजिट में लगता है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन ओनली आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दस इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप क्यों है? क्योंकि ये भी कब होता है, फ्रिक्शन फोर्स कब अराइज होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही होगी। तो ये भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू force of friction between the surface of ball and the ground that brings the moving ball to rest। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था पिछली वीडियो में इस एग्जांपल के बारे में कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, थोड़ी सी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके जो क्रिकेट बॉल है वो अपने आप ही जाके रुक जाती है। तो वो कैसे रुकती है? दैट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कैसे? जो ग्राउंड है, ग्राउंड का सरफेस हो गया एक, और एक बॉल का सरफेस हो गया, तो दोनों सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है, जिसकी वजह से बॉल रेस्ट पे आ जाती है। एंड द अनदर एग्जांपल इज व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, इट ग्रेजुअली स्लो एंड फाइनली कम्स टू द रेस्ट पोजिशन। तो जब हम साइकिल पे पैडल मारते हैं तब वो मूव करती है, लेकिन जब भी पैडल मारना हम रोक देते हैं, पैडल नहीं लगाते हैं उस पर, स्टॉप कर दिया हमने पैडलिंग करना साइकिल को, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? रुक जाएगी। तो वो भी कैसे रुकती है? फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से। जो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स है और जो हमारी साइकिल के टायर है, उन जो जो दो सरफेस हो गए, साइकिल के टायर और हमारा जो रोड है या फिर सरफेस है उसका, ये दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है और हमारी साइकिल रुक जाती है। सो दैट इज अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। देर आर टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। These are the types of contact force. And the second one is non-contact force. Non-contact force जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, non-contact मतलब कि contact नहीं होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही हम फोर्स को फील कर पाते हैं बिना ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में आए, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी फर्दर टाइप्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जैसे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाती है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए। तो वो कैसे लगाती है? मैग्नेटिक फोर्स होता है उनके बीच में, जिसकी हेल्प से वो दूसरे मैग्नेट को रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर पाती है। आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। दो मैग्नेट लो और उसको आप देखोगे, हो सकता है दोनों दूर से ही आप फील कर सकते हो फोर्स को, हो सकता है दोनों अट्रैक्ट करें और एक दूसरे के पास आ जाएं, हो सकता है रिपेल करें। दैट डिपेंड्स ऑन द पोल्स। अगर सेम पोल्स हैं तो वो रिपेल करेगी, अगर वो अपोजिट पोल्स हैं मतलब नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल है तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि पोल्स कौन से हैं, पर मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे आप फील कर पाते हैं दो मैग्नेट्स के बीच में बिना कॉन्टैक्ट में आए। तो ये एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया मैग्नेट वाला। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक में मैग्नेट रिपेल कर रहा है, एक में अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। दोनों ही मैग्नेट में क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। So for example, as I have told you, opposite poles of two magnet attract each other. Opposite poles जो होते हैं मैग्नेट के, यानी कि नॉर्थ साउथ, एक का नॉर्थ है एक का साउथ है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज सेम पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ ये रिपेल करेंगे। एंड द अनदर टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी exert a force on another charged body or uncharged body is called as electrostatic force। जब क्या होता है
कि एक चार्ज्ड बॉडी होती है और वो दूसरी चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड बॉडी पे फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि आपने ये तो एक्टिविटी अपने पहले वाली क्लासेस में भी करके देखी होगी, कॉम वाली। कॉम को आप अपने बालों में रब करते हैं और जो पीसीज होते हैं पेपर के वो एक ऑटोमेटिकली कॉम पे आके चिपक जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। एंड दूसरा एग्जांपल आप इसमें देख पा रहे हैं एक स्टिक का। तो अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी जो होती है, यानी कि चार्ज बॉडी कौन सी होगी, जैसे हमने बालों में रब किया हम कोम को, तो वो हो गई चार्ज बॉडी, और जो दूसरा पेपर है वो होगी अनचार्ज बॉडी। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड रिपेल्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, दस इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें भी सेम मैग्नेट्स की जैसे ही होता है, अगर सेम चार्ज की है, इसमें जैसे देख पा रहे हैं आप, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव वाली को, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड जो सेम हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। चार्जेस में भी सेम ऐसे ही होता है। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इसमें हम देख पा रहे हैं पिक्चर में एक स्टिक दूसरी स्टिक को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है, एक अनचार्ज स्टिक है और एक को हमने चार्ज किया है, हमने अपने बालों में रब करके उसको चार्ज किया, और उसकी अगर हम पास में लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम फोर्स को फील कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Before starting a new topic, let's have a recap what we have done in previous video. In previous video, we have studied about effects of force on state of motion and effects of force on shape and size of objects. हमने पढ़ा था कि कैसे फोर्स का इफेक्ट आता है स्टेट की, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसके ऊपर, और उसके साइज़ के ऊपर, और उसके शेप के ऊपर। तो ये हम कवर कर चुके हैं। And in today's video we are going to cover about types of force. Mainly we are going to cover about contact force and non-contact force. So let's start. तो अभी हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि अट्रैक्शन होती है अपोजिट अपोजिट में, और सेम सेम में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये हमने अभी तक देखा है, पिछले वीडियो में भी पढ़ा और इस वीडियो में भी पढ़ा। लेकिन हैव यू एवर थॉट द फोर्सेस कैन कैंसिल आउट इच अदर? फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि ज़्यादा फोर्स जिस साइड है, नेट फोर्स जिस साइड ज़्यादा होगा वही उसी साइड बॉडी मूव करेगी। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा काफ़ी बार, उसमें क्या होता है कि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। मान लीजिए दो टीम है, ए टीम और बी टीम, और अगर ए टीम से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और बी टीम से भी 10 न्यूटन सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बैलेंस करेगा फोर्स। तो उसकी वजह से जो रोप खींच रहे थे उसकी मूवमेंट नहीं होगी, वो एकदम रेस्ट पे होगी। तो इफ़ द फोर्स इज बैलेंस नो बॉडी मूव्स।
अगर फोर्स बैलेंस करता है या फिर कैंसिल आउट करता है तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होती है किसी भी तरफ, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, एकदम रेस्ट पे ही आ जाती है जो बॉडी होती है जिसे फोर्स लगा रहे हैं हम। अगर फोर्स बैलेंस कर रहे हैं या फिर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो इफ़ वन फोर्स इज स्ट्रोंगर देन अदर दो रोप मूव्स, अगर एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली रोप मूव करेगी, अदरवाइज दोनों तरफ से अगर सेम फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस करेगी और मूवमेंट नहीं होगी। तो इसके बारे में आप सोचिए और ये चीज़ याद रखिए, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट फोर्सेस।